बोलो संत गुरु भगवान की, हनुमंत लाल की। भक्तों, श्राद्ध किसे कहते हैं? श्राद्ध का भोजन क्या मृत प्राणी को प्राप्त होता है? इस पर थोड़ा विचार करें। मृत पितरों के उद्देश्य से जो अपने भोज्य पदार्थ ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक प्रदान किए जाते हैं, उस अनुष्ठान को श्राद्ध कहते हैं। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, मरणोपरांत जो मृतक की आत्मा को शांति के लिए क्रियाकर्म किए जाते हैं, उसे अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। मृतक के मोक्ष एवं परलोक सुधार के हेतु ये संस्कार किए जाते हैं। आइए ध्यान दें, लोगों का ऐसा विश्वास है कि श्राद्ध में जो भोजन खिलाया जाता है, वो पदार्थ उसी तौल अनुपात में मृत प्राणी को प्राप्त होता है। वास्तव में ऐसा है कि नहीं है? श्राद्ध में दिए गए भोजन का सूक्ष्म अंश परिणित होकर के उसी अनुपात में प्राणी को प्राप्त हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। जैसे रामायण कथा के अनुसार जब पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अपने पिता का श्राद्ध कर रहे थे, ये प्रसंग वनगमन का है। भगवान राम ने पिता का श्राद्ध किया है, पिंडदान दिया है, जल दिया है। जब क्या हम राम की संतान हैं, हम सनातन धर्मी हैं, राम की संतान है, तो हमको उनके किए हुए मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनकी बात को मानना चाहिए। अगर हम मानो हैं तो बात कहाँ मानो, अगर आप दानो है तो मानो, न मानो कोई बात नहीं। जब सीता जी ने श्राद्ध की समस्त सामग्री अपने हाथ में से तैयार की, लेकिन जब निमंत्रित ब्राह्मण भोजन करने लगे, सब सीता जी दौड़ करके कुटी में जा छिपी। वनगमन के समय भगवान राम जंगल में श्राद्ध के लिए भोजन तैयार करवाया, चाहे जैसा भोजन रहा हो। भोजन परोसते समय जब ब्राह्मणों को भोजन करवाने लगे तो सीता जी भाग करके अपने कुटिया में छुप गई। क्यों? बाद में श्री राम जी ने सीता जी को घबराते हुए और बेचैनी से छिपने का कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि हे स्वामी, मैंने ब्राह्मणों के शरीर में अपने पिता श्री दशरथ के दर्शन किए, अपने ससुर के दर्शन किए। जब अब आप ही बताइए, जिन्होंने पहले मुझे समस्त आभूषणों से विभूषित किया है, उस अवस्था में देखा था, वह मेरे पूज्य ससुर जी मुझे इस तरह जंगल में पसीने और मैल से सनी हुई देह और बलकल वस्त्र में देखेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा? वो कैसे देख पाएंगे? बड़ा कष्ट होगा। ऐसा ही एक प्रसंग महाभारत में भी मिलता है। जब भीष्म जी ने अपने पिता शांतनु जी का पिंडदान करने के लिए पहुँचे, किया, ये पितामह हैं, पिता के भी पिता हैं, शांतनु जी का पिंडदान करने लगे। उनके सामने शांतनु जी के दाहिने हाथ ने उपस्थित होकर के भीम के हाथ से वो पिंडदान स्वयं ले लिया। सीता जी के हाथ से दशरथ ने पिंडदान को ग्रहण किया है। कई ऐसे प्रमाण मिलते हैं। इसलिए अपने भक्तों हमसे सोचते हैं कि नई परंपरा में लोगों के कहने में मत आओ। तुमको पिता की संपत्ति प्राप्त हुई है, तुमको पिता से सुना, तुमको शरीर प्राप्त हुआ है माता पिता से, तो अपने कर्मों को न भूलो। पितृ ऋण से उद्धार होने के लिए, मातृ ऋण से उद्धार होने के लिए और गुरु के ऋण से उद्धार होने के लिए हमको इन सभी कर्मों को करना चाहिए, जिससे कि हमारे पितृ प्रसन्न हों और हमें आशीर्वाद दें और हमारे सभी कार्य सफल हों, जीवन धन्य हो। प्रेम से बोलो भक्त भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की, संत गुरु भगवान की।